अक्षय कुमार के आइकॉनिक मूवी फिर हेरा फेरी का ये फेमस सीन आखिर कहां से इंस्पायर्ड है और गोल्फ बॉल पर ऐसे छोटे छोटे डिंपल क्यों बने होते हैं और दुनिया में जितने भी फुटबॉल्स हैं वो सिर्फ इस एक सिटी में ही बनाए जाते हैं। और जब टाइटैनिक शिप के कैप्टन को पहले ही पता चल गया था कि शिप डूब जाएगी तो फिर उन्होंने शिप को रोका क्यों नहीं। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, जब टाइटैनिक शिप के कैप्टन को पहले ही पता था कि शिप आइसबर्ग से टकराने के बाद डूब जाएगी, तब पर भी उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं। टाइटैनिक शिप के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ थे जो कि इस शिप को चला रहे थे, क्योंकि जिन लोगों ने टाइटैनिक शिप्स को बनाया हुआ था उनका मानना था कि ये शिप्स अनसिंकेबल है, यानी कि ये शिप्स कभी भी डूब नहीं सकती, जिसकी वजह से एडवर्ड स्मिथ को इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी उन्होंने शिप की स्पीड को कम नहीं किया, क्योंकि स्मिथ चाहते थे कि वो टाइटैनिक शिप्स को दुनिया का सबसे तेज चलने वाला शिप्स बनाएं, जिसकी वजह से रात में 11 बजे टाइटैनिक शिप्स एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाती है। नंबर 11, गोल्फ बॉल पर ये छोटे छोटे डिंपल्स क्यों बने होते हैं? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है या फिर कुछ और? गोल्फ बॉल पर ये जो छोटे छोटे डॉट बने होते हैं उसको बनाने के पीछे दो रीजन है। पहला कि अगर बॉल एकदम प्लेन रहेगा तो वो बहुत ही दूर नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ही कम पड़ेगा, और जब प्लेयर बॉल को हिट करते हैं तो बॉल स्पिन होती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड और भी तेज हो जाती है। अगर गोल्फ बॉल पर ये छोटे डॉट ना बनाए जाए तो गोल्फ बॉल की परफॉर्मेंस 50% तक गिर सकती है। नंबर 10, एक ऐसी सिटी जहां पर वर्ल्ड के 80% से ज्यादा फुटबॉल्स बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की एक सिटी है जिसका नाम है सियालकोट, और इस सिटी के बारे में एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट ये है कि वर्ल्ड में जितने भी फुटबॉल बनाए जाते हैं और फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल यूज होता है वो भी सियालकोट से ही मंगाए जाते हैं, इसलिए सियालकोट को वर्ल्ड का फुटबॉल हब भी कहा जाता है। नंबर 9, जब भी हम अपने फ्रेंड्स या किसी और से मिलते हैं तो हम लोग हैंडशेक करते हैं, लेकिन जापान में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जापान में जब भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग हैंडशेक करने के बजाय झुक करके वेलकम करते हैं, जिसको कि जापान में ओजिगी के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेडिशन जापान में बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और जो पर्सन जितना ज्यादा रिस्पेक्टिव होता है उसको उतना ही ज्यादा झुक करके वेलकम किया जाता है। जैसे कि अगर कोई फ्रेंड्स है तो उसको 15 डिग्री तक झुक करके वेलकम करते हैं, अगर कोई आपसे बहुत बड़ा है तो 30 डिग्री, और अगर कोई बहुत ही रिस्पेक्टिव पर्सन है तो 60 डिग्री तक झुक करके वेलकम किया जाता है। नंबर 8, एक ऐसा एनिमल जो कि हर दिन 90 kg पर डे के हिसाब से ग्रो होता है। ब्लू व्हेल वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मैमल्स माना जाता है। जब भी साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला कि ब्लू व्हेल हर दिन 90 kg के हिसाब से बढ़ता है, क्योंकि ब्लू व्हेल की मिल्क एक सुपर फूड होती है जिसमें 40% तक फैट होता है, जिसकी वजह से व्हेल का वजन इतनी तेजी से बढ़ता है। और ब्लू व्हेल जब पैदा होता है तो उसका साइज एक एलिफेंट के जितना होता है, और सिर्फ 8 से 10 महीनों में ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैमल्स बन जाती है। नंबर 7, डॉग ऐसा एनिमल है जो इंसानों के साथ सबसे ज्यादा रहता है, क्योंकि डॉग्स चीजों को बहुत जल्दी सीख लेता है। जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडीज की तो पता चला कि 1 से 2 साल का डॉग 150 से 200 वर्ड सीख सकता है, जिसको कि हम लोग बात करने के लिए यूज करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि एक एवरेज डॉग का IQ लेवल 2 से 3 साल के बच्चे के बराबर होता है। जैसे कि 2 से 3 साल का बच्चा सीखता और समझता है, ठीक उसी तरीके से डॉग भी सीख सकता है। नंबर 6, एक ऐसा साल जो रेडबुल के लिए एकदम लकी ईयर था। आप लोगों ने भी कभी न कभी रेडबुल जरूर पिया होगा, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनर्जी ड्रिंक कंपनी है। साल 2023 में रेडबुल के लिए सबसे लकी ईयर था, क्योंकि इस साल में रेडबुल ने पूरे वर्ल्ड में करीब 1200 करोड़ रेडबुल के कैंस बेचे थे, यानी कि हर एक सेकंड में रेडबुल ने 385 बोतल सेल किए थे। और पिछले 50 सालों में रेडबुल ने जितना एनर्जी ड्रिंक बेचा था उसका 10% सिर्फ एक साल में ही सेल कर दिया था। नंबर 5, एक ऐसी सिटी जिसको कि पोलर बियर कैपिटल भी कहा जाता है। कनाडा में एक सिटी है जिसका नाम है चर्चिल, और ये सिटी हडसन बे के आसपास मौजूद है। इस सिटी में दुनिया के सबसे ज्यादा पोलर बियर मौजूद है। एक डेटा के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में जितने भी पोलर बियर मौजूद है उनका 4 से 5% सिर्फ इसी सिटी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से चर्चिल सिटी को कैपिटल ऑफ पोलर बियर भी कहा जाता है। नंबर 4, अगर कभी भी हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग सॉरी बोल करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या आपने सोचा हुआ कि एक ऐसा विदेश है जहाँ पर सॉरी भी बोलने के लिए 20 टाइप से होते हैं। जापान के लोग को दुनिया का सबसे सिविलाइज्ड लोग माना जाए तो यह बात गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन से कोई भी गलती हो जाती है तो वो लोग 20 अलग अलग तरीकों से आपसे माफी मांग सकते हैं। जैसे कि सबसे छोटी गलती पर जैसे हम लोग सॉरी बोल देते हैं, वहाँ पर लोग गोमेन कहा जाता है। और डोगेजा जो कि सबसे रेयरेस्ट माफीनामा है, इसमें गलती करने वाला पर्सन जमीन पर बैठ करके आपसे माफी मांगता है, और ये बहुत ही रेयर ऑफ रेयर होता है। नंबर 3, एक ऐसा फुटबॉल मैच जिसमें स्काई लाइटनिंग की वजह से एक फुटबॉल टीम के सभी प्लेयर की डेथ हो गई थी। साल 1998 के टाइम पर अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट हुआ था। वहाँ पर लोकल लोग फुटबॉल मैच खेल रहे थे और वहीं पर आसमानी बिजली गिर जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद ओपोनेंट टीम के सभी 11 प्लेयर की डेथ हो जाती है। जब इस चीज पर और भी डिटेल्स स्टडीज की गई तो पता चला कि उस टीम के सभी प्लेयर शूज में मेटल के सोल लगे हुए थे, जिसकी वजह से करंट पूरे अर्थ के सरफेस पर फैल जाता है और उन सभी लोगों की डेथ हो जाती है। नंबर 2, क्या डॉग पूरी तरीके से अंधेरे में भी देख सकते हैं? जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर स्टडी की तो पता चला कि डॉग की आंख हम इंसानों से एकदम अलग होती है, और डॉग के आंख में एक खास फीचर होता है जिसको टैपेडम ल्यूटिज्म के नाम से जाना जाता है। इसी खास फीचर की वजह से डॉग अंधेरे में भी देख सकता है, और हम ह्यूमन के कंपैरिजन में डॉग 5 गुना कम लाइट में भी देखने में परेशानी नहीं होती है। नंबर 1, फिर हेरा फेरी मूवी का ये आइकॉनिक पोज जिसमें अक्षय कुमार एक पैर ऊपर करके देखते हुए दिखाए गए हैं। ये पोज इंटरनेट पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था और लोग इसको राजू पोज के नाम से भी जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये मूवी सीन एकदम ओरिजिनल नहीं है,
बल्कि इसको हॉलीवुड से इंस्पायर्ड माना जाता है। साल 1992 में रिजर्वायर डॉग करके एक मूवी रिलीज हुआ था। उसके एक्टर माइकल मैडसेन ने एक सीन में ऐसा ही पोज किया हुआ था, जिसको कि मूवी के राइटर नीरज बोरा सर ने फिर हेरा फेरी मूवी में इंस्पिरेशन के तौर पर यूज किया था। और अक्षय सर की ह्यूमर और कॉमेडी की वजह से ये मूवी सीन पूरे इंडिया में एक कल्ट क्लासिक सीन बन गया था। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं आपको फैक्ट से रिलेटेड 2 और वीडियो सजेस्ट करता हूँ जो कि इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उनको भी जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना।